प्रिय मित्रगण, स्नेहीजनों, महानुभावों, जय श्री राम। अक्सर मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तुम बोलो, ठीक ठाक बोलते हो, अच्छा बोलते हो, बोलो। मैं कहता हूँ, जब भी मौका मिलता है सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में मैं बोलता हूँ। उनका कहना है वह बोलना सत्य और असत्य का मिश्रण है। कुछ बातें चाशनी की तरह मीठी होती हैं, कुछ बातें नीम की तरह कड़वी होती हैं। कुछ बातें एक पार्टी को अच्छी लगती हैं, दूसरी पार्टी नाराज हो जाती है। वो बोलना सार्थक नहीं है। सोशल मीडिया पर बोलो, अपने विचार रखो। मैं पूछता हूँ, विषय अनेक हैं। धर्म अधर्म पर बोलो, सत्य असत्य पर बोलो, पाप पुण्य पर बोलो, गीता रामायण पुराण पर बोलो, हत्या आत्महत्या पर बोलो, जन्म मृत्यु पर बोलो, राजनीति पर बोलो, ज्ञान विज्ञान पर बोलो, जनसंख्या पर बोलो, स्वास्थ्य पर बोलो, हार्ट अटैक पर बोलो, आनंद पर बोलो, लोगों की भावनाओं पर बोलो। कितने विषय हैं। इतिहास पर बोलो, भूगोल पर बोलो, जीवन पर बोलो, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर बोलो। अनेक विषय हैं। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, अपने शब्दों में पिरो दो। वर्तमान समय में रोम रोम में राम बसे हैं, भगवान राम पर बोलो। मुझे लगा ठीक है, भगवान राम पर मैं बोलने ही वाला था कि मैंने एक वीडियो देखा व्हाट्सएप पर, जिसमें एक विद्वान महिलाओं के खिलाफ बात कर रही थी। उसने बताया पिछले वर्ष 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। पिछले वर्ष 1,32,000 लोग हार्ट अटैक से मरे। इन आत्महत्या में, इन मरने वालों में 80%, 85%, 90% पुरुष थे। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये अबला नहीं, आबला है। महिलाओं के खिलाफ महिला के मुंह से की गई टिप्पणी मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अंदर तक झकझोर दिया। इसलिए मैंने पहला विषय चुना, स्त्री और पुरुष। ये बात बिल्कुल सही है। पुरुष जब भी आत्महत्या की बात करता है, वो लगभग आत्महत्या कर ही लेता है। उसका गणित, उसका विज्ञान पूरी तरह आत्महत्या के पीछे लग जाता है। वो जो बोलता है वो करता है, बल्कि कई बार तो बिना बोले ही वो आत्महत्या कर लेता है। स्त्री जीवन भर आत्महत्या की बात करेगी और जीती रहेगी। उसका बोलना असत्य है। स्वास्थ्य के मामले में स्त्री पुरुष की अपेक्षा बेहतर है। वो 5, 10, 15 साल पुरुष से ज़्यादा जीती है। अटैक आने में मामलों में स्त्री 5, 10, 15% तक सीमित है। 80% तक पुरुष अटैक से मरता है। ये बात बिल्कुल सही है। स्त्री स्वास्थ्य में, लंबे जीने में, आत्महत्या ना करने में पुरुष से बेहतर है। अगर मैं स्त्री पुरुष के अनुपात की बात करूं, जनसंख्या अनुपात की बात करूं, तो वर्तमान में भारत में 1,000 पुरुष पर 930-33 स्त्रियां हैं। और यही रेशो अगर मैं 60 साल से अधिक जीवित व्यक्तियों पर बात करूं, तो 1,000 पुरुषों में 1,080 स्त्रियां हैं। 1,000 पुरुष अगर जीवित हैं तो 1,080, 1,090 स्त्रियां जीवित हैं। और ये इसी को अगर मैं 60 साल से कम उम्र में जीवित व्यक्तियों की बात करूं, तो स्त्रियों का 930 का अंक 900 से कम चला जाता है। अगर 1,000 पुरुष 60 से कम उम्र के जीवित हैं तो मात्र 900, 895 स्त्रियां हैं। स्त्रियों की औसत संख्या पुरुष के मुकाबले बहुत अधिक है। स्वास्थ्य में, रहन सहन में, हर मामले में स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुरुष के ऊपर पूरी दुनिया का तनाव है, पूरा दुनिया को वो चला रहा है, पूरे विश्व को वो चला रहा है, उसको वो सामर्थ्यशाली है, वो शक्तिशाली है, वो क्षमतावान है, पूरा शासन प्रशासन का भार उसी के ऊपर है। ये बात तनिक भी सत्य नहीं है।
मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य को अगर बिल्कुल पलट दिया जाए, जिस अनुपात में आज समाज पुरुष प्रधान है, उसी अनुपात में समाज स्त्री प्रधान हो जाए, शासन की डोर, उसका दायित्व, उसका निर्वाह, ज़िम्मेदारी अगर उसी अनुपात में स्त्री को मिल जाए, तो पुरुष की औसत आयु 40-45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आत्महत्या करने का मामला वर्तमान से 15-20 गुना अधिक हो जाएगा। पुरुष का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ स्त्री के जीवन की बात करूं, तो उनकी औसत आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाएगी। उनका स्वास्थ्य, उनका सौंदर्य, उनका मातृत्व में अमूल-चूल निखार आएगा और ये युग ऐसा युग होगा जो त्रेता युग और द्वापर युग से कई मामलों में श्रेष्ठ होगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो युग कई मामलों में बहुत अधिक होगा। अब मैं बात करता हूं कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है। ईश्वर ने दोनों में लगभग क्या अंतर बनाया है। पहले मैं बात करता हूं समानता की। स्त्री और पुरुष का शरीर लगभग पृथ्वी का एक अंश मात्र है। जिस तरह पृथ्वी के 70% भाग में पानी है, वही हमारे और स्त्री के शरीर में है। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं, उसी तरह पृथ्वी पर नदी नाले तालाब बने हुए हैं। लगभग वायु, आकाश, पृथ्वी का जो मिश्रण पृथ्वी में है, वही हमारे शरीर में है। वही ऑक्सीजन, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही सब कुछ लगभग व्यक्ति का शरीर पृथ्वी का लगभग एक प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है मौसम की मार, खान पान, कारण, रंग रूप, कुछ बनावट में अंतर हो सकता है, लेकिन मूलतः शरीर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये समानता है। अब मौलिक अंतर क्या है? जिस हिसाब से प्रकृति का परिवर्तन होता है, सुबह शाम होना, दिन रात होना, चंद्रमा और सूर्य का घूमना, पृथ्वी का घूमना, सर्दी गर्मी, मौसम का परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन का असर पुरुष की अपेक्षा स्त्री के शरीर पर सबसे अधिक होता है। क्योंकि स्त्री का शरीर जल प्रधान है, जल की प्रधानता है। पुरुष के शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है और जल सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है। प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को तुरंत ठंडा गर्म करता है। तो जो प्रकृति का परिवर्तन है, वो स्त्री के शरीर में तुरंत देखने को मिलता है। एक एक दिन चंद्रमा का बढ़ना, चंद्रमा का कम होना स्त्री के शरीर में को परिवर्तित करता है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र में हलचल होती है, उसी तरह स्त्री के शरीर में प्राकृतिक रूप से हलचल होती है। प्रकृति ने स्त्री को लगभग समानता दी है, दोनों की में काफ़ी समानता है पुरुष के मुकाबले। ये जब वो प्रकृति के मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, फिर घर के तनाव, हंसी खुशी, समस्याएं, परिस्थितियां, ये तो बहुत छोटी बात है। इसीलिए ईश्वर ने स्त्री को सृजन का अधिकार दिया है। सृजन सिर्फ स्त्री कर सकती है, स्त्री के पास ही ये अधिकार है। स्त्री के पास ये अधिकार होने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां देवी में समाहित है। वो इन तीनों की शक्तियों का कभी भी उपयोग कर सकती है। विषम परिस्थिति आने पर स्त्री विनाश का कारण भी बन सकती है। जो सृजन करता है, अंततः विनाश वो ही कर सकता है। इसीलिए भगवान शंकर को देवी के चरणों में झुकना पड़ा था। ये स्त्री और पुरुष के शरीर और स्वभाव का अंतर और समानता है। एक छोटा भाग हुआ, कभी मौका लगेगा इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।